कुछ चर्चा सुखदेव जी महाराज करते हैं। भगवान के नाभि में से कमल प्रकट हुआ। कितने कितने तरह के कमल होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। एक गुलाबी रंग का कमल होता है, सफेद रंग का भी कमल होता है, नीले रंग का भी कमल होता है। एक हमारे बद्रीनाथ की पहाड़ियों में ब्रह्म कमल भी होता है और एक स्थल कमल भी होता है। आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो हमारे लक्ष्मी नारायण मंदिर के पुजारी जी रोज हमको देते हैं, वो स्थल कमल है। श्री जयदेव जी महाराज ने अपने गीत गोविंद में इसका वर्णन किया है। प्रिया जी के श्रीअंग प्रिया जी का श्रीअंग इससे भी अधिक कोमल है, ऐसा वर्णन किया उन्होंने। इसलिए इस स्थल कमल को देखकर श्री प्रिया जी के श्रीअंग का स्मरण होता है। प्रिया जी के चरण कमल जो हैं वो इस स्थल कमल से भी ज्यादा सौम्य हैं, इससे भी अधिक सुगंधित वो हैं। इसलिए इस स्थल कमल को देख करके जो है आनंद का अनुभव होता है, प्रिया जी के चरणों का स्मरण होता है। इसलिए इस स्थल कमल को जैसे ही पंडित जी देते हैं आनंद आ जाता है, प्रिया जी का स्मरण हो जाता है, श्री किशोरी जी का। कृपानाथ एक दिव्य कमल भगवान की नाभि में से भी प्रकट हुआ और उस कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी ने तप 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 ऐसी आवाज सुनी और उन्होंने उस ध्वनि को सुनकर के तप करना प्रारंभ किया। वे तप करते हैं। कृपानाथ वे तप करने लगे। भगवान प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा, हे ब्रह्मा जी वरदान मांगिए। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान मेरा तो यही आपसे निवेदन है कि आप, मुझे वरदान नहीं चाहिए, मुझे आपकी आज्ञा चाहिए। वरदान में आज्ञा में फर्क है। वरदान में अपनी इच्छा प्रधान होती है, आज्ञा में सामने वाले की इच्छा प्रधान होती है। तो ब्रह्मा जी का मन था कि ठाकुर जी की जो इच्छा है वो मुझे करना है, अपनी इच्छा अनुसार कुछ नहीं करना है। तो ब्रह्मा जी ने आज्ञा मांगी। तब श्री ठाकुर जी ने कहा, आप सृष्टि का विस्तार करो, सृष्टि का स्वरूप प्रकट करो। और ब्रह्मा जी ने जब कहा, मुझे कोई आधार मिल जाए जिसके आधार पर मैं ये करूं, तो श्री ठाकुर जी ने ब्रह्मा जी को चतुर्श्लोकी भागवत प्रदान करी। उस चतुर्श्लोकी भागवत से ब्रह्मा जी में सृष्टि सामर्थ्य प्रकट हुआ। सोचिए भाई, 4 श्लोकों से भागवत के 4 श्लोकों से, चतुर्श्लोकी भागवत से ब्रह्मा जी में सृष्टि का सामर्थ्य प्राप्त हुआ। तो फिर उस श्रीमद् भागवत महापुराण को जहां हम सुन रहे हैं, तो भैया हम लोगों को भी कुछ तो दिव्यता अपने जीवन के नव निर्माण की प्राप्त होगी। भागवत के मूल 4 श्लोकों से ब्रह्मा जी ने सृष्टि के निर्माण का सामर्थ्य प्राप्त किया है, तो हम लोग इतने श्लोक सुन रहे हैं। हैदराबादी भाषा में बोले तो इतने श्लोका सुन रहे हैं। तो हम लोग इतने सुन रहे हैं भाई, तो कुछ तो जीवन निर्माण का सामर्थ्य हमको भी मिलेगा, कुछ तो जीवन को बनाने का सामर्थ्य हमको भी मिलेगा। हमको कोई सृष्टि नहीं खड़ी करनी है, हमको कोई सृष्टि नहीं खड़ी करनी है, लेकिन हम लोगों को अपने जीवन की तो एक सुदृढ़ भक्तिपूर्ण संस्कारी इमारत खड़ी करनी है भाई। तो उसमें भैया यह भागवत हमारी बहुत सहायता करेगी।
अब श्री ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण प्रारंभ किया, कई तरह की सृष्टि बनाई उन्होंने, लेकिन श्री ब्रह्मा जी को यह संतोष नहीं हुआ कि हाँ मैं जैसा चाहता था वैसा निर्माण हो गया। तो ब्रह्मा जी फिर खिन्न से हुए और फिर उन्होंने एक सृष्टि प्रकट करी जिसमें महाराज मनु और शत्रुपा को प्रकट किया। और महाराज मनु और शत्रुपा को कहा कि अब आप जाओ और आप जाकर सृष्टि को आगे बढ़ाओ। मनु शत्रुपा ने कहा महाराज सृष्टि आगे कहाँ बढ़ाएं, क्योंकि पृथ्वी के आधार के बिना सृष्टि हो नहीं सकती, और पृथ्वी को जो है, पृथ्वी को हिरण्याक्ष नाम का एक दैत्य है वो लेकर के गया है समुद्र में। ब्रह्मा जी चिंतित हो गए और ब्रह्मा जी की उसी चिंता में ब्रह्मा जी की नासिका में से एक वराह प्रकट हुआ। वराह जानते ना, शूकर जिसको कहते, वो वराह प्रकट हुआ। देखते देखते वो बढ़ गया और उसने लगाई समुद्र में छलांग और हिरण्याक्ष का वध करके वो पृथ्वी को लेकर समुद्र के बाहर ला करके उसको स्थापित करते हैं। वो वराह और कोई नहीं, आदि वराह भगवान श्री नारायणी थे भाई, जो ये रूप बनाकर पृथ्वी की रक्षा करने आए।